आज है जनवरी का तीसरा दिन, तो ले आई हूँ मैं तीसरा श्लोक। दुर्योधन उवाच पश्चैतां पाण्डुपुत्राणम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक का इंग्लिश में भावार्थ ऊपर लिखा हुआ है। इस श्लोक में दुर्योधन ने तुलना की है और द्रोणाचार्य जी को उत्तेजित करने का प्रयास। दुर्योधन ने तुलना की, पर तुलना करने का जो माप होता है उसे बोलते हैं अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी में होते हैं 21,870 रथ, उतने ही गर्जन करते हुए हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। यह सेना सिर्फ शस्त्रों से नहीं, संरचना, संयम और संकल्प से खड़ी होती है। अक्षौहिणी बल का माप नहीं, युद्ध की पूरी तैयारी का नाम है। इस मानक को अगर देखें तो कौरवों की सेना में 11 अक्षौहिणी थी, पांडवों की सेना में 7। संख्या, संसाधन, भारी बल सब में कौरव थे अधिक। फिर भी दुर्योधन तुलना करता है, वह पांडवों की व्यवस्था गिनाता है, उसे द्रोणाचार्य के सामने उभारता है। सामान्य तौर पर अगर आपके पास ज्यादा शक्ति है तो आप तुलना क्यों करोगे? दुर्योधन का तुलना करना यही दिखाता है कि यह तुलना शक्ति से नहीं, उसकी तुलना भय और असुरक्षा से उपजी है। वह केवल तुलना नहीं करता, वह अपने ही गुरु को छोटा करने की चेष्टा भी करता है। यह सेना, वह कहता है, आपके ही शिष्य ने सजाई है। शब्दों में तथ्य और भीतर उत्तेजना गुरु के विवेक को युद्ध के आग में झोंक देने का प्रयास है। और इन शब्दों में भ्रातृत्व की कोई आह नहीं है, वे उसके ही भाई हैं। यह स्मृति लुप्त हो चुकी है। रिश्तों की जगह अब प्रतिस्पर्धा, भय और प्रभुत्व ने ले ली है। द्रोणाचार्य इस क्षण केवल सेनापति नहीं, वे गुरु हैं। दोनों पक्षों को समान विद्या, समान अस्त्र देने वाले, उनके भीतर कर्तव्य और निष्पक्षता आमने सामने खड़े हैं। वे समझते हैं यह संवाद तथ्य का नहीं, उत्तेजना का है, और उसी क्षण वे अपने भीतर उठते चित्त के कंपन को देखते हैं। यही उद्घाटन होता है सबसे कठिन युद्ध का, बाहरी नहीं, भीतर का। यह है मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी सोच। श्लोक नंबर 3 के।